आपको पता है गोयनका जी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? पिछले साल जो केएल राहुल के साथ लड़ाई हुई थी उसको याद करते हुए क्या सोच रहे होंगे? भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। रोने के रणतंत्र देख रहे हैं, नमस्ते एंड वेलकम। सूत्रों के हिसाब से गोयनका जी ये भी कह रहे हैं क्या साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि ऋषभ पंत गोयनका जी की टीम में आने के बाद ये भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? फंस गया भाई मैं। भाई ये क्या हो रहा है? लखनऊ के फैंस का कोई रिएक्शन ही नहीं है। लखनऊ के फैंस वो हो चुके हैं जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के आनंद भाई थे, यानी सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की टीम आईपीएल से बाहर होने वाली 5वीं टीम बन गई। लखनऊ वालों को लग रहा होगा इस टीम को सपोर्ट करने से अच्छा तो ये था कि हम लुलु मॉल जाकर किसी की हवा खा लेते। गजब बेइज्जती है। राहुल के फोन पर अगर परसों 48 मिस कॉल पड़ी होगी ना सेंचुरी मारने के बाद, तो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस के बाद आज सुबह 148 मिस कॉल आई होगी गोयनका जी की तरफ से। आप खुद सोचो भाई, ऋषभ पंत ने 12 मैचों 135 रन बनाए, 12 के एवरेज और 100 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे में लोग अगर उनके रन को 27 करोड़ से डिवाइड करके हर रन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उनको कैसे कोई रोक लेगा बताओ? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बेचारे लखनऊ वाले टॉस भी नहीं जीत पाए और पहले बैटिंग करने आना पड़ा, लेकिन मिशेल मार्श और मार्करम ने शुरुआत बढ़िया दे दी थी। एक वक्त फिर उनको लगा होगा कि अच्छा ही वो टॉस हार गए। अब सोचो 10 ओवर में 115 की ओपनिंग पार्टनरशिप, इतनी बढ़िया पार्टनरशिप के बाद तो लखनऊ वालों को कम से कम 225 तो बनाने ही चाहिए थे। लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत ने सोचा कि बेस बना दिया गया है, खुद को प्रमोट करके फॉर्म में वापस आ जाता हूँ। लेकिन ईशान वालिंगा ने कहा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, और उनकी शानदार कैच पकड़कर एक बार फिर उनको सिंगल डिजिट पर वापस भेज दिया। ऋषभ पंत के विकेट पर अब की बार गोयनका जी बनावटी हंसी भी हंस नहीं पाए और चुपचाप बालकनी से अंदर चले गए। हैदराबाद वालों ने यहां से बढ़िया कमबैक किया और टारगेट जो उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा था उसको निकोलस पूरन के थ्रेट के बावजूद वापस खींच लिया, जबकि कप्तान कमिंस से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी और उनका आखिरी ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को देना पड़ गया। लेकिन इस ओवर में पूरन, शार्दुल ठाकुर और अब्दुल समद का विकेट आ गया। लखनऊ वाले 205 बना पाए। सच बताऊं तो 206 का टारगेट भी अच्छा था लखनऊ के ग्राउंड के हिसाब से। ऊपर से ट्रेविस हेड को कोविड हो गया था, इसलिए हैदराबाद को नई ओपनिंग जोड़ी के साथ आना था जो कि फेल हो गई। ऐसे में लखनऊ को ये वाला मैच जीत जाना चाहिए था यार। लेकिन लखनऊ की उम्मीद पर गन्ने का जोश फेरने आ गए शर्मा जी के लड़के अभिषेक। कोटाई नहीं, उन्होंने कंबल कोटाई करी है। जी हाँ, 20 गेंदों में 59 बना दी। रवि बिश्नोई को 4 गेंद पर 4 छक्के लगाती है, लेकिन इतना एंटरटेनमेंट अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में नहीं था जितना एंटरटेनमेंट उनके आउट होने के बाद मिला। वो ये कि दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट करके अपनी नोटबुक सेलिब्रेशन कर दी। ये देखकर अभिषेक भड़क गए। उन्होंने 2-4 हिंदी के वातानुकूलित शब्द सुना दिए। मैं कोई ये परेड करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन अभिषेक शर्मा के एक्शन को देखकर लग रहा था कि उन्होंने दिग्वेश राठी के बाल पकड़कर उनको मारने की बात करी। राठी भी गली खेल लखनऊ से रहने वाले तो दिल्ली के हैं, उन्होंने भी जमकर अभिषेक से बहस करी। लेकिन दूसरी इनिंग में हमको एंटरटेनमेंट के नाम पर खाली कलेश देखने को मिला, क्योंकि अभिषेक शर्मा चाहते चाहते ये मैच एक तरफा करके जा चुके थे। इसके बाद तो खाली फॉर्मेलिटी थी। हैदराबाद वालों ने बड़े अच्छे से पूरी कर दी फॉर्मेलिटी। न्यूज मीडिया में ये बताया जा रहा था कि गोयनका जी ने 3.5 करोड़ रुपए का मंदिर में सोना चढ़ाया था और मन्नत मांगी थी कि उनकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। इस हिसाब से तो उनका टोटल नुकसान 30.5 करोड़ का हो गया। नहीं तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी 2 और टीमें राजस्थान और चेन्नई आज शाम को दिल्ली में खेलने वाली हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि इस साल 10वें नंबर पर कौन सी टीम फिनिश करने वाली है। तो आप बताओ आज के मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।